हेलो एवरीवन, टुडे वेलकम टू हैक बाय पंडित एंड टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनटीए सीवीटी अंडर ग्रेजुएट सीएसआईपी मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू विथ आंसर के साथ हम देखने वाले हैं। एंड इस वीडियो में पूरा 500 क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला चीज़ों को, केवल आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा एंड डायरेक्ट उसके आंसर को बताऊँगा। बाकी अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस मॉक टेस्ट को नहीं देखा है, जो कि मैंने लगभग 15 मॉक टेस्ट करा दिए, ये हमारा फाइनल मॉक टेस्ट होगा एंड पीवाईक्यू सेशन होगा। इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं आने वाली है सीवीटी के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। एंड अगर 1 घंटे में हमारे 500 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो मैं डायरेक्टली तुरंत सेकेंड वीडियो क्रिएट कर दूंगा, उसमें हम 500 वीडियो को कवर 500 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। एंड अगर ये वीडियो बीच में 1 घंटे के बीच में इंटरप्ट हो जाती है एंड अगर 500 तक क्वेश्चन हमारे नहीं हो पाते तो मैं सेकेंड वीडियो को तुरंत क्रिएट करके डाल दूंगा। एंड जो ये वीडियो होगी उसका जो पीडीएफ होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिल जाएंगी। अगर 500 क्वेश्चन नहीं हुए रहते हैं तो पार्ट 2 बनेगा। अगर 500 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं एक घंटे की वीडियो में तो हम वीडियो को नहीं क्रिएट करने वाले हैं। तो पीडीएफ के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, रेडी रहिए सभी लोग। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरे 500 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, सो बस आप लोग देखते जाइएगा। एंड डेटाबेस कॉन्सेप्ट पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि डेटाबेस का मेन एडवांटेज फाइल सिस्टम पर क्या होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा बेटर डेटा सिक्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट अगर बात करें तो फाइल सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, डेटा रिडंडेंसी, डाटा शेयरिंग, हाई एक्यूरेसी एंड फास्ट एक्सेस। तो डेटा रिडंडेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमारा जो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। एंड डेटाबेस में डेटा किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, तो जो हमारा डेटा होगा वो टेबल फॉर्म में होगा। तो टेबल लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में डेटाबेस क्या प्रोवाइड करता है, तो हमें डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। लाइक हमारा डेटा सही रहेगा, हमेशा कभी गलत नहीं होगा। 6 की डेटाबेस अप्रोच में रिडंडेंसी क्या होता है, तो ये रिड्यूस करता है, मतलब कि डुप्लीकेट को रिड्यूस करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, डेटाबेस का यूज किसके लिए होता है, तो डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट के लिए डेटाबेस का यूज किया जाता है। एंड फाइल सिस्टम में डेटा एक्सेस कैसे होता है, तो थ्रू सेपरेट फाइल के द्वारा हम डेटा को अपने एक्सेस करते हैं। एंड अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए आप 1 से 15 तक मेरी मॉक टेस्ट देख लीजिए। एंड यहाँ पे डाटाबेस में डोमेन क्या होता है, तो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू एंड एट्रीब्यूट हमारा डेटाबेस का डोमेन होता है। एंड यहाँ पे टपल का मतलब क्या होता है, डेटाबेस में टपल का मतलब क्या होता है, टपल का मतलब होता है कि रो इन अ टेबल। एंड यहाँ पे अगर अब हम बात करें तो रिलेशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो टेबल के नाम से हम रिलेशन को जाने जाते हैं। रिलेशन को दिखाना होगा तो हम टेबल का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एट्रीब्यूट को हम कॉलम के नेम से भी दिखाते हैं। एंड यहाँ पे एक टेबल में हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहते हैं, तो हम उसे टपल कहेंगे। आप इसे याद कर लीजिए, टेबल में हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहेंगे, टपल कहेंगे। एंड वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, तो एट्रीब्यूट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल को टपल, वर्टिकल को एट्रीब्यूट। एंड रिलेशनल में डुप्लीकेट टपल अलाउ होते हैं, अलाउ होते हैं तो बोलेंगे नहीं, अलाउ ये नहीं होते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो डोमेन किस एट्रीब्यूट से रिलेटेड है, तो हमारा कॉलम वैल्यू से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी की का क्या यूज़ होता है, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन करती है एंड नॉट नल होती है। एंड यहाँ पे कैंडिडेट की क्या होता है, तो कैंडिडेट की हमारा पॉसिबल प्राइमरी की होता है, जिससे हम प्राइमरी की को भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड अल्टरनेट की हमारा क्या होता है, तो अल्टरनेट की रिमेनिंग कैंडिडेट्स की होती है हमारी अल्टरनेट की। फॉरेन की का यूज़ किस लिए होता है, तो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड करने के लिए हमारा फॉरेन की का यूज़ किया जाएगा। एक टेबल में सिर्फ कितनी प्राइमरी की हो सकती है, तो एक टेबल में हमेशा एक ही प्राइमरी की को बनाएंगे। एंड प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउड होती है कि नहीं, तो नल वैल्यू नहीं अलाउड होती है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैंडिडेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कैंडिडेट की हमेशा यूनिक वैल्यू को रखता है। एंड अगर हम फॉरेन की किसके रेफरेंस में होती है, तो प्राइमरी की के रेफरेंस में होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर प्राइमरी की। एंड कौन सी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक आइडेंटिफाई करती है। एंड विच इज एन अल्टरनेट की, तो जो हमारा यहाँ पे अल्टरनेट की होगा वो हमारा अनसिलेक्टेड कैंडिडेट की होगा। एंड रिलेशनल अलजेब्रा की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है। सिलेक्शन ऑपरेटर को हम यहाँ पे नामस दिखाते हैं।
एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सिंबल कौन सा होता है, तो उसे हम पाई से दिखाते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर को हम पाई से दिखाते हैं। यूनियन ऑपरेटर का हमारा सिंबल क्या होता है, तो नॉर्मल से आप जानते हैं, यू से यूनियन ऑपरेटर को दिखाएंगे। एंड कॉन्स्टेडियन प्रोडक्ट वेयर इज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टेडियन प्रोडक्ट, तो आपको सिंपल पता है कि हमें गुणा करना होगा तो हम गुणे वाले सिंबल का यूज करेंगे। सिलेक्शन ऑपरेटर क्या करता है, तो सिलेक्ट रो को करता है। एंड यहाँ पे 32 प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या सिलेक्ट करता है, तो ये हमारे कॉलम को सिलेक्ट करता है। एंड सेट डिफरेंस ऑपरेटर क्या सिंबल का क्या सिंबल है, तो यहाँ पे इसका सिंबल जो होता है माइनस का सिंबल होगा। एंड हम नेक्स्ट पे अगर चलते हैं तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रोज। एंड रिलेशनल अलजेब्रा किस लैंग्वेज का पार्ट है, तो ये हमारा POL का मतलब PQL लैंग्वेज का है, जिसे का पूरा नाम है प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। एंड यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 19, तो जो इसका राइट आंसर होगा सिलेक्ट स्टूडेंट विथ मार्क्स 19। एंड यहाँ पे प्रोजेक्शन नेम एज क्या करता है, लाइक ये सिलेक्ट कॉलम नेम एंड एज को बताएगा। एंड यूनियन ऑपरेशन के लिए क्या नेसेसरी होता है, तो सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होना चाहिए। एंड रिलेशन अलजेब्रा में कौन सा ऑपरेटर रो फिल्टर करता है, तो वो हमारा बी वाला राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा। एंड रिलेशनल अलजेब्रा का यूज़ किसके लिए होता है, तो रिलेशनल अलजेब्रा का यूज़ हम डेटा मैनिपुलेशन के लिए करते हैं। अब एसक्यूएल 1 के अगर हम क्वेश्चन करें तो माई एसक्यूएल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। माई एसक्यूएल क्या है, तो ये एक DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं माई एसक्यूएल मेनली किसके लिए यूज़ होता है, तो माई एसक्यूएल डाटा मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। एंड वायर का डाटा टाइप किस टाइप का डेटा टाइप है, तो वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट टाइप का ये हमारा डाटा टाइप है। एंड फ्लोटिंग की अगर बात करें, INT डेटा टाइप हमारा कौन सा है, तो इंटीजर नंबर के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। एंड डेट डेट टाइप किस फॉर्मेट में डेट स्टोर करता है, तो ये हमारा ईयर मंथ एंड डे के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करेगा। डेट जो डाटा टाइप है वो ईयर मंथ एंड डेट में। एंड कैर एंड वेर कैर में डिफरेंस क्या होता है, तो जो हमारा कैर होता है फिक्स लेंथ होती है और जो वेर कैर होती है उसकी फिक्स लेंथ नहीं होती है। फ्लोट डेटा टाइप किस लिए यूज़ किया जाता है, तो डेसिमल नंबर के लिए फ्लोट का हम यूज़ करते हैं। एंड एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको पता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। एंड हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, DDL कमांड आ गया जिसका नाम डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज है। क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ क्यों किया जाता है, तो क्रिएट अ न्यू टेबल के लिए क्रिएट टेबल का यूज़ किया जाएगा। एंड ड्रॉप टेबल परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं, तो डिलीट कंप्लीट टेबल। एंड अल्टर टेबल का यूज़ मॉडिफाई स्ट्रक्चर के लिए हम किया जाता है, अल्टरनेट टेबल का कमांड नई टेबल क्रिएट करता है, तो क्रिएट कमांड नई टेबल को क्रिएट करेगा। यहाँ पे टेबल में न्यू कॉलम ऐड करने के लिए क्या यूज़ होता है, तो अल्टर टेबल का यूज़ करते हैं। टेबल में न्यू कॉलम के लिए हम अल्टर टेबल का यूज़ करते हैं। DDL का पूरा नाम क्या है, DDL का पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। एंड ड्रॉप कमांड का इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रॉप कमांड, सो कंप्लीट ऑब्जेक्ट रिमूव होता है, तो राइट आंसर होगा हमारा जी वाला। एंड अल्टर टेबल का यूज़ कॉलम रीनेम करने के लिए हो सकता है, कैन अल्टर टेबल, तो हाँ यहाँ पे यस होगा। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं, सेलेक्ट कमांड का यूज़ क्या है, सेलेक्ट कमांड का, तो ऑल रिकॉर्ड्स को देखने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। वेयर क्लॉज किस लिए होती है, तो वेयर क्लॉज हमारे फिल्टरिंग रिकॉर्ड के लिए होती है, डेटा को चेक करने के लिए। एंड एसक्यूएल में सारे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन से सिंबल का यूज़ किया जाएगा, सो एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ किया जाएगा। एंड व्हाट डज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट मीन, सो राइट आंसर बी, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स। एंड यहाँ पे देखें तो फ्रॉम क्लास किस लिए यूज़ होता है, तो स्पेसिफाइड टेबल नेम के लिए। एंड यहाँ पे वेयर मार्क्स 90 क्या करेगा, तो ये हमें मार्क्स देन 90 वाले को आर रिकॉर्ड को हमें वापस कर देंगे। एंड DQL का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, ये तो आपको पता ही होगा। सो अब हम यहाँ पे चलते हैं, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट क्या करेगा, तो ये हमें सिर्फ नेम कॉलम डिस्प्ले कराएगा, सो राइट आंसर हमारे यहाँ पे ए होगा। एंड अब हम चलते हैं DML का पूरा नाम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एंड ये जो है इंसर्ट कमांड का यूज़ क्यों किया जाता है, ऐड न्यू रो के लिए। एंड अपडेट कमांड क्या करता है, तो मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। एंड डिलीट कमांड का यूज़ किस लिए किया जाता है, रिमूव रिकॉर्ड्स के लिए हम डिलीट कमांड्स का यूज़ करते हैं। एंड DML का फुल नेम क्या है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये आपको बता दिया। इंसर्ट इनटू कमांड क्या करता है, तो ऐड डाटा इनटू अ टेबल के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। एंड अपडेट कमांड में वेयर क्लॉज ना हो तो क्या होगा, हम इसमें ऑल रो अपडेट हो जाएगी, सो राइट आंसर हमारा बी होगा।
एंड अब कुछ मैथ फंक्शन को देख लेते हैं। तो पावर 2/3 क्या आउटपुट आएगा, तो जो इसका आउटपुट आएगा 8 आएगा, लाइक 2 दूनी 4 दूनी 8। एंड राउंड अगर का आउटपुट क्या होगा, तो इसका अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो 45.6 होगा। मोड 10 3 का आउटपुट क्या होगा, तो ये 1 होगा, क्योंकि लास्ट में जो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। एंड पावर फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, तो कैलकुलेट पावर के लिए पावर फंक्शन का यूज़ करते हैं। एंड मोड फंक्शन का क्या हमें रिटर्न करती है, तो मोड फंक्शन हमें रिमाइंडर रिटर्न करती है। एंड यहाँ पे अपर का क्या काम हुआ है, तो बड़े अक्षर में लिखने के लिए कन्वर्ट इनटू, ओ सॉरी ये गलत होगा, कन्वर्ट टू अपर केस। एंड लोअर फंक्शन तो आपको पता है लोअर करने के लिए लोअर केस का इसमें यूज़ किया जाएगा। एंड लेंथ फंक्शन क्या हमें रिटर्न करता है, तो लेंथ फंक्शन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें रिटर्न करता है। एंड लेफ्ट कंप्यूटर 3 मतलब लेफ्ट साइड से 3 को ऐड कर गिनना है, तो कितना आएगा, COM आएगा। एंड यहाँ पे राइट से अगर अब राइट से हमें 4 को गिनना है, कैलकुलेट करना है, तो बेस आएगा, आप राइट से कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। रेस्क्यू सेकंड की अगर बात करें तो नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, तो करेंट डेट एंड टाइम हमें रिटर्न करता है। सो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे डेटा फंक्शन का यूज़ क्या है, डेटा फंक्शन का यूज़ एक्सट्रैक्ट डाटा पार्ट करने के लिए, मतलब डेटा को पार्ट में करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। मंथ फंक्शन का रिटर्न करता है, तो मंथ फंक्शन हमें मंथ के नंबर्स को रिटर्न करता है। एंड ईयर फंक्शन हमें क्या करेगा, आपको पता है एग्जैक्ट ईयर को हमें एक्सट्रैक्ट ईयर को हमें प्रोवाइड करेगा। एंड डे फंक्शन क्या रिटर्न करता है, तो डे फंक्शन डे के नंबर को हमें रिटर्न करेगा। एंड यहाँ पे अगर मंथ्स नेम की अगर बात करें फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो फुल नेम का मंथ मतलब मंथ्स नेम जब हम लिखेंगे तो मंथ का पूरा नेम हमें लिख के प्रोवाइड कर देगा। एंड डे नेम हमें डे के नेम को लिख के प्रोवाइड कर देगा। सो यहाँ पे डे के नेम को हमें प्रोवाइड कर देगा। एंड अब हम चलते हैं मंथ 2026 5/9 में क्या आउटपुट करेगा, तो ये हमें 5 जो हमारा मंथ है उसे आउटपुट देगा। एंड यहाँ पे ईयर वाला करें तो ये हमें 2026 प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पे डे नेम हमें क्या करेगा, तो डे के नेम को हमें प्रोवाइड करेगा लाइक स्ट्रिंग एंड टेक्स्ट में। सो राइट आंसर स्ट्रिंग टेक्स्ट। अब एग्रीगेट फंक्शन का बात करते हैं जिसमें मैथमेटिकल ऑल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे मैथ फंक्शन क्या करता है, तो लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड मीन फंक्शन क्या रिटर्न करता है, तो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंड एवरेज फंक्शन हमारा क्या करता है, तो एवरेज फाइंड एवरेज करने के लिए हम एवरेज फंक्शन का यूज़ करते हैं। एंड सम फंक्शन हमारा क्या करता है, तो ऑल रिकॉर्ड एंड वैल्यू को ऐड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड काउंट फंक्शन क्या करता है, तो काउंट फंक्शन का यूज़ रो एंड रिकॉर्ड्स के लिए को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड मैक्स क्या करेगा, सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करने के लिए मतलब हाईएस्ट सैलरी को फाइंड करने के लिए मैक्स का यूज़ किया जाएगा। एंड 97 अगर एग्रीगेट फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, तो मल्टीपल रोज के लिए मतलब एग्रीगेट फंक्शन किस टाइप के डाटा पर काम करता है, तो मल्टीपल रो पे हमारा काम करेगा, मल्टीपल रो पे। और यहाँ पे हम 98 क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं। तो काउंट एंड नल वैल्यू में क्या इफेक्ट होता है, तो काउंट जो होता है हमारे ऑल रो को फेच करता है, रिटर्न करता है। एंड यहाँ पे ग्रुप बाय की अगर बात करें तो ग्रुप बाय क्लास किस लिए यूज़ होता है, तो ये हमें ग्रुप सिमिलर डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। एंड हैविंग क्लास किसके साथ यूज़ होता है, हैविंग क्लास यूज्ड विथ, तो ग्रुप बाय के साथ हमेशा हैविंग यूज़ होगा। सो यहाँ तक मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिया। एंड आई डोंट नो अभी कितने टाइम हो रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ धीरे धीरे मैं पूरी चीज़ों को आप लोग को एक्सप्लेन कराऊँ। 13 मिनट में मैंने अगर आपको 100 करा दिया, सो मुझे लगता है 13 26 43 43 52 मैं आपको 500 क्वेश्चन करवा दूंगा। ओके हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको कंटिन्यू पसंद आ रहा हो तो भाई प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला है 500 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। ओके ऑर्डर बाय क्लॉज का मतलब ऑर्डर बाय का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो सॉर्ट के लिए, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के लिए, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। एंड ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट किस ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका असेंडिंग ऑर्डर रहती है। एंड अगर यहाँ बात करें हैविंग क्लॉज का पर्पस किस लिए होता है, तो फिल्टर ग्रुप डाटा को फिल्टरिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ग्रुप बाय में बिना हैविंग यूज़ कर सकते हैं, तो यस इसका राइट आंसर यस होगा। एंड ऑर्डर बाय में सैलरी डिस का मतलब क्या है, डिसेंडिंग वैल्यू में हमारी जो होगी सैलरी रहेगी लाइक हाईएस्ट टू लोअर। एंड यूनियन ऑपरेटर का यूज़ किस लिए होता है, तो यूनियन ऑपरेटर का यूज़ हम कॉम्बिनेशन रिटर्न एंड रो क्वेरीज के लिए करते हैं। एंड यूनियन डुप्लीकेट रिकॉर्ड को क्या करता है, तो ये हमें रिमूव डुप्लीकेट्स कर देगा। एंड कार्टेशियन ज्वाइन का दूसरा नाम क्या होता है, तो उससे हम क्रॉस ज्वाइन के नेम से भी जानते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या होता है, हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल पॉसिबल
रो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। एंड नेचुरल नेचुरल ज्वाइन किस बेस पर काम करता है, तो ये हमें कॉमन कॉलम के बेस पे काम करता है। एंड यहाँ पे अगर बात करें कंप्यूटर नेटवर्क से हमारा जो क्वेश्चन आ गया, लैन का फुल नेम क्या होता है, तो लैन का जो फुल नेम होगा वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होगा। एंड वैन का फुल नेम क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क होगा, आपको पता ही होगा। मैन का फुल नेम क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। एंड लैन यूज जनरली कहाँ होता है, तो लैन का जो जनरली यूज होगा स्मॉल एरिया लाइक स्कूल और ऑफिस में होगा। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है, आपको पता है, वैन होता है। एंड मैन किस एरिया को कवर करता है, तो मैन कवर विच एरिया, तो ये वन सिटी को पूरा पूरा हमारे कवर करता है। एंड यहाँ पे इंटरनेट किस टाइप का नेटवर्क है, तो ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, लाइक अ ग्लोबल नेटवर्क होता है। स्कूल कंप्यूटर लैब में कौन सा नेटवर्क यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाएगा। एंड डिवाइस मॉडम हब स्विच राउटर से क्वेश्चन को देखा जाए तो मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉडम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। एंड राउटर का मेन काम क्या होता है, तो कनेक्शन डिफरेंट नेटवर्क के लिए हम यहाँ पे मॉडल का यूज़ करते हैं। एंड हब किस लेयर पर काम करता है, तो ये हब हमारा जो होता है वो फिजिकल लेयर पर काम करता है। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि स्विच का मेन एडवांटेज क्या है, तो सेंड डेटा तो स्पेसिफिक डिवाइस के लिए हम स्विच का यूज़ करते हैं। रिपीटर का यूज़ किस लिए होता है, तो रिपीटर का यूज़ इंक्रीज सिंगल स्ट्रेंथ। एंड गेटवे का यूज़ किस लिए होता है, तो गेटवे का यूज़ कनेक्ट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए गेटवे का यूज़ किया जाता है। एंड हब में डेटा ट्रांसमिशन किस लिए होता है, तो हब में डेटा को ब्रॉडकास्ट टू ऑल रिसीवर के लिए हम हब का यूज़ करते हैं। एंड कौन सा डिवाइस इंटेलिजेंट डिवाइस माना जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा स्विच होगा वो हमारा एक इंटेलिजेंट डिवाइस माना जाएगा। एंड मॉडम किस टाइप का सिग्नल कन्वर्ट करता है, तो डिजिटल टू एनालॉग को कन्वर्ट करता है। एंड राउटर किस एड्रेस का यूज़ करता है, तो राउटर हमारे आईपी एड्रेस का यूज़ करता है। आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, IPv4 IPv6। एंड यहाँ पर टोपोलॉजी की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी में सब डिवाइस किस से कनेक्ट होते हैं, तो स्टार टोपोलॉजी में सब डिवाइसेस हमारे सेंट्रल हब से कनेक्ट होते हैं। एंड स्विच बस टोपोलॉजी में कौन सी केबल का यूज़ किया जाता है, बस टोपोलॉजी में बैकबोन केबल का यूज़ किया जाता है। रिंग टोपोलॉजी में डेटा फ्लो कैसा होता है, तो ये सर्कुलर फॉर्म में हमारे डेटा फ्लो होता है। मेश टोपोलॉजी का मेन एडवांटेज क्या है, मेश टोपोलॉजी का मेन एडवांटेज है हाई रीडेबिलिटी। एंड कौन सी टोपोलॉजी में सेंट्रल पॉइंट फेलियर, तो पूरा नेटवर्क हमारा फेलियर, तो बिल्कुल पता है सबको। स्टार टोपोलॉजी में हब खराब तो सब कुछ खराब। एंड ट्री टोपोलॉजी की टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होती है। ट्री टोपोलॉजी हमारे स्टार एंड बस टोपोलॉजी का स्टार एंड बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होती है। एंड यहाँ पे मेश टोपोलॉजी हर नोड किससे कनेक्ट रहता है, तो ये हमारे एवरी अदर नोड से कनेक्ट रहता है। एंड बस टोपोलॉजी का मेजर डिसएडवांटेज क्या है, तो बैकबोन केबल फेलियर अफेक्टेड नेटवर्क। एंड रिंग टोपोलॉजी में एक नोड फेल होने पर क्या होता है, हमारा इंटरनेट नेटवर्क अफेक्टेड हो जाता है। एंड यहाँ पे सबसे कॉस्टली टोपोलॉजी कौन सी होती है, तो मेश टोपोलॉजी हमारी सबसे कॉस्टली टोपोलॉजी। मैक वर्सेस आईपी की अगर बात करें तो मैक का पूरा नाम क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक का पूरा नाम। आईपी का पूरा नाम होता है आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड मैक एड्रेस किस डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो एनआईसी को ये करता है, जिसे हम एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड करता है। एंड आईपी एड्रेस किसके लिए यूज़ होता है, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। एंड मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है, मैक एड्रेस हमारा 48 बिट्स का होता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 48 बिट्स का होता है। एंड IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है, ये 32 बिट का होता है। एंड IPv6 जो होता है हमारा 128 बिट का होता है। कौन सा एड्रेस परमानेंट होता है, तो हमारा जो मैक एड्रेस है वो हमेशा परमानेंट एड्रेस के अंतर्गत आता है। एंड यहाँ पे इंटरनेट वेब की बात करें, इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट एक हमारा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है। WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। एंड वेब इंटरनेट का क्या है, तो ये एक सर्विस ऑफ इंटरनेट है, ये सर्विस ऑफ इंटरनेट है। एंड अगर यहाँ पे हम बात करें कि इंटरनेट एक्सेस कराने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, तो ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है। इंटरनेट एक्सेस कराने के लिए ब्राउज़र का यूज़ करेंगे। कौन से पहला आया था, मतलब पहले कौन आया था, तो इंटरनेट जो था हमारा वो पहले आया था। एंड यहाँ पे पाइथन की अगर बात करें, पाइथन एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कौन से ब्लॉक का यूज़ किया जाता है, सबसे पहले ट्राई का, एक्सेप्ट का, फाइनली का, एंड सभी का। एंड सिंटेक्स एरर कब आता है, कोडिंग रूल अगर गलत होने पर हमारा सिंटेक्स एरर आते हैं। एंड यहाँ पे रन टाइम एरर कब आता है, तो जब हमारा रन टाइम में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तब आता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी होगा। एंड ट्राई ब्लॉक का यूज़ क्या होता है, तो रिस्क कोड को लिखना, जहाँ पे हम अपने कोड को लिखेंगे ट्राई ब्लॉक। एंड एक्सेप्ट ब्लॉक क्या काम होगा, तो एरर को आने पर एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ किया जाएगा। एंड एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है, तो एल्स ब्लॉक हमारा एरर आने पर एग्जीक्यूट होगा। एंड यहाँ पे फाइनली ब्लॉक
कब एग्जीक्यूट होता है, तो फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, उससे हमें और किसी से भी लेना देना नहीं है, चाहे गलत हो चाहे सही, वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे क्रिएट होता है, तो ये क्लास बनाने पर क्रिएट होता है। एंड यहाँ पे अगर बात करें कीवर्ड एक्सेप्शन राइज्ड करता है, तो हमारा जो राइज कीवर्ड है वो एक्सेप्शन को राइज करेगा। एंड जीरो डिवीजन एरर कब आता है, जब हम जीरो से किसी भी वर्ड को भाग दे तो जीरो डिवीजन एरर आएगा। सो यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर हमारा रन टाइम पे आता है, क्योंकि हम भाग करते हैं रन टाइम में ही। एंड फाइल हैंडलिंग की अगर बात करें, तो फाइल हैंडलिंग का यूज़ किसके लिए होता है, तो डेटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। एंड टेक्स्ट फाइल में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, ये हमारा कैरेक्टर फॉर्म में स्टोर होगा। एंड बाइनरी फाइल में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन विच फॉर्म, तो यार हमारा बाइनरी फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आंसर छुपे मिल जा रहे हैं। एंड यहाँ पे पिकल मॉड्यूल का यूज़ कब किस लिए किया जाता है, तो पिकल मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट को सेंट्रलाइज करने के लिए पिकल मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है। एंड पिकल डंप फंक्शन क्या होता है, तो डेटा राइट करने के लिए डंप फंक्शन का यूज़ किया जाता है। एंड पिकल डॉट लूप फंक्शन क्या करता है, डेटा रीड एंड राइट, डेटा रीड एंड फाइल मोड, आर का मतलब है डेटा को राइट करना, राइट मोड, रीड मोड। एंड फाइल डब्ल्यू का यूज़ क्या होता है, तो राइट फाइल के लिए। एंड फाइल मोड ए क्या होता है, फाइल के अपेंड करने के लिए। आरबी का मतलब होता है रीड बाइनरी के लिए, रीड बाइनरी फाइल। एंड डब्ल्यू की बी का मतलब होता है राइट बाइनरी फाइल। एंड सीक क्या होता है, सीक फाइल पॉइंटर मूव करता है, तो फाइल पॉइंटर मूव करता है। एंड टेल फंक्शन क्या रिटर्न करती है, टेल फंक्शन हमें करंट फाइल पॉइंटर को रिटर्न करता है। कौन सा मोड, एग्जिस्टिंग फाइल का कंटेंट ओवर राइट करता है, सो राइट होगा, राइट। एंड बाइनरी फाइल जनरली किस एक्सटेंशन में सेव होती है, तो वो हमारा डॉट DAT फाइल में हमारा स्टोर होते हैं। स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे हमारा काम करता है जो स्टैक होता है। एंड लीफो का फुल फॉर्म क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में एलिमेंट ऐड करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे हम पुश करते हैं। एंड एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम पॉप करते हैं। स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन कहाँ से होता है, तो टॉप से इंसर्शन भी होगा, डिलीशन भी होगा स्टैक में। एंड यहाँ पे पाइथन स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कॉमनली यूज़ होता है, तो वहाँ पे हम लिस्ट का यूज़ करते हैं अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पाइथन लिस्ट में पुश ऑपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, तो अपेंड मेथड यूज़ होता है। एंड पाइथन लिस्ट में पॉप ऑपरेशन का के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम पॉप का यूज़ करेंगे, भाई ये पॉप है, पॉप का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे एम्प्टी स्टैक ऑफ पॉप करने पर क्या होता है, तो यहाँ पे स्टैक हमारा अंडरफ्लो हो जाता है। एंड स्टैक ओवरफ्लो कब होता है, स्टैक फुल होने पर हमारा ओवरफ्लो होता है। एंड इनफिक्स एक्सप्रेशन के लिए एग्जांपल कौन सा है, तो A+B हमारा इनफिक्स के लिए हो जाएगा। एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का एग्जांपल कौन सा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा AB+। एंड इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में किस डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। इनफिक्स एक्सप्रेशन में ऑपरेंट के कहाँ होता है, तो बिटवीन ऑपरेंट्स के मतलब बीच में होता है। एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऑपरेटर कहाँ होता है, तो ये आफ्टर ऑपरेंड के पास होता है। A+B का पोस्टफिक्स क्या होगा, तो इसमें हमारा ए बी पहले आ जाएंगे एंड ऑपरेटर पीछे चला जाएगा। A+B एस्ट्रिक सी का पोस्टफिक्स फॉर्म क्या होगा, तो AB+C एस्ट्रिक हो जाएगा। इनफिक्स एक्सप्रेशन का डायरेक्टली कंप्यूटर इवेल्युएशन करता है, सो यहाँ पे इसका राइट आंसर नो हो जाएगा। एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का मेन एडवांटेज क्या है, तो इसका पैरेंथेसिस की इसमें नीड नहीं होती। एंड ABC प्लस पोस्टफिक्स फॉर्म क्या होगा, तो इसका राइट आंसर AB*C प्लस पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन यूजिंग स्टैक पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन में ऑपरेंड्स कहाँ स्टोर होता है, तो ये हमारे स्टैक में स्टोर होता है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में इवैल्यूएशन करते वक्त ऑपरेटर मिलने पर क्या होता है, तो ऑपरेंड पॉप होते हैं, ऑपरेटर यहाँ पे पॉप होंगे। एंड पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन का फाइनल रिजल्ट कहाँ मिलता है, तो ये हमें टॉप ऑफ स्टैक में मिलता है। एंड 23+ का रिजल्ट क्या होगा, तो 23+ का रिजल्ट हमारा 5 होगा। एंड 52 एस्ट्रिक का रिजल्ट क्या होगा, तो ये 10 होगा पोस्टफिक्स में। एंड अब क्यों की अगर बात करें, तो क्यों किस प्रिंसिपल अगर काम करता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमारे अभी कितने टाइम हुए हैं, 24 मिनट हो गए भाई। एंड यहाँ पर अगर हम देखते हैं दूसरा एक क्वेश्चन है, क्यू इज किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो क्यू हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर काम करता है। एंड फिफ का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। क्यू में इंसर्शन ऑपरेशन कहाँ से होता है, तो उसे एन क्यू कहते हैं। एंड क्यू में डिलीशन ऑपरेशन क्या कहलाता है, तो ये हमारा डी क्यू कहलाता है। क्यू में इंसर्शन कहाँ से होता है, रेयर से होता है। एंड क्यू में डिलीशन कहाँ से होता है, वो हमारा फ्रंट से होता है। क्यू का रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, तो टिकट लाइन हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल है। पाइथन में क्यू इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कॉमनली
क्या यूज़ होता है, तो लिस्ट यूज़ होता है। पाइथन में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे क्यू लिस्ट, तो उसमें हम लिस्ट का यूज़ करेंगे। एम्प्टी क्यू से डिलीट करने पर क्या होता है, तो अंडरफ्लो हो जाता है। एंड क्यू फुल होने पर क्या होता है, तो ओवरफ्लो हो जाता है। एंड क्यू में पहला इंसर्ट एलिमेंट कब रिमूव होता है, तो वो फर्स्ट में रिमूव होगा, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होता, इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। क्यू में रेयर पॉइंटर किस ऑपरेशन में यूज़ होता है, तो इंसर्शन में यूज़ होता है। क्यू में फ्रंट पॉइंटर किस ऑपरेशन में इंपॉर्टेंट होता है, तो ये डिलीशन में इंपॉर्टेंट होता है। क्यू का यूज़ कहाँ होता है, क्यू का यूज़ हम सीपीयू शेड्यूलिंग में करते हैं। एंड कौन सा डाटा स्ट्रक्चर लीनियर होता है, तो हमारा क्यू होता है। एंड डी क्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, डबल इंडेड क्यू होता है। डी क्यू में इंसर्शन कहाँ हो सकता है, तो डी क्यू में इंसर्शन दोनों टाइप से हो सकता है, रेयर एंड फ्रंट दोनों तरफ से। एंड डी क्यू में डिलीशन कहाँ से हो सकता है, तो बोथ हैंड से हो सकता है, रेयर एंड फ्रंट इसमें भी होगा। एंड डी क्यू का एडवांटेज क्या होगा, सिंपल क्यू। एंड इनपुट रिस्ट्रिक्ट डी क्यू में क्या रिस्ट्रिक्ट होता है, तो इंसर्शन हमारा रिस्ट्रिक्ट होता है। एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्शन में डी क्यू में क्या रिस्ट्रिक्ट होता है, तो यहाँ पे डिलीशन हमारा रिस्ट्रिक्ट होता है। एंड अगर डी क्यू में फ्रंट और रेयर दोनों यूज़ होते हैं, तो यस यहाँ पे दोनों यूज़ होंगे। एंड डी क्यू का यूज़ कहाँ होता है, तो ये ब्राउज़र हिस्ट्री में होता है। क्यू और डी क्यू में मेन डिफरेंस क्या है, तो डी क्यू में दोनों एंड यूज़ किए जाते हैं। डी क्यू का पाइथन में किस मॉड्यूल से इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसे कलेक्शन से इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिक्वेंशियल सर्च का दूसरा नाम क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्च का हमारा दूसरा नाम लीनियर सर्च होता है। बाइनरी सर्च किस टाइप का डेटा टाइप है, तो बाइनरी सर्च हमारा सॉर्टेड टाइप का डेटा टाइप है। सिक्वेंशियल सर्च में एलिमेंट किससे चेक होते हैं, तो ये हमारे 1 by 1 चेक होते हैं। लाइक इसे लीनियर सर्चिंग भी कहा जा सकता है। एंड बाइनरी सर्च में पहला कौन सा एलिमेंट चेक होता है, तो वो हमारा मिडिल एलिमेंट चेक होता है। लाइक मिड वैल्यू निकालना होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू 2। एंड बाइनरी सर्च का मेन एडवांटेज क्या होता है, फास्टर सर्चिंग करता है। सिक्वेंशियल सर्च सॉर्टेड लिस्ट के बिना भी काम करता है, तो ये यस होगा। एंड बाइनरी सर्च में लिस्ट सॉर्टेड ना हो तो क्या होगा, रॉन्ग रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। एंड बाइनरी सर्च किस प्रिंसिपल पर काम करता है, सो ये डिवाइड एंड कन्ज्यूर मेथड पर काम करेगा। सिक्वेंशियल सर्च का बेस्ट केस कब होता है, तो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पर होगा। एंड बाइनरी सर्च में हर स्टेप पर क्या होता है, तो हाफ लिस्ट एलिमिनेट होती है। एंड बेस्ट केस का मतलब क्या होता है, मतलब कि मिनिमम टाइम जो ले वो बेस्ट केस, वर्स्ट केस का टाइम मतलब जो मैक्सिमम ऑपरेशन परफॉर्म करें वो वर्स्ट केस होगा। एंड एवरेज केस जो टिपिकल परफॉर्मेंस करे उसे एवरेज केस कहेंगे। सिक्वेंशियल सर्चिंग एलिमेंट लास्ट में हो या अब्सेंट हो उसे वर्स्ट केस कहा जाएगा। एंड बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ लॉग एन हो गया। सिक्वेंशियल सर्च का एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो ओ एन होगा। एंड बेस्ट केस का बाइनरी सर्च में कितना कंपेरिजन हो सकता है, तो एक बार कंपेरिजन हो सकता है। एंड वर्स्ट केस में बाइनरी सर्च में कंप्लीटली क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो ओ लॉग एन होता है। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज़ को मेजर करता है, ये हमारे एग्जीक्यूशन टाइम ऑपरेशन को करता है, तो कितने टाइम में हमारा एग्जीक्यूशन हुआ। सीक्वेंशियल सर्च किस केस में फास्टर होता है, तो ये हमारे बेस्ट केस में काफ़ी फास्टर होता है। एंड हैशिंग की अगर बात करें, हैशिंग का यूज़ किसके लिए होता है, तो ये फास्ट डेटा सर्चिंग के लिए होता है। हैशिंग का यूज़ किसके लिए होता है, तो फास्ट डेटा सर्चिंग के लिए होता है। एंड हैश फंक्शन क्या करती है, तो ये की को इंडेक्स में कन्वर्ट करता है। कोलिजन कब होता है, जब डिफरेंट की सेम इंडेक्स पर मैप हो जाए। एंड कोलिजन रिजॉल्व करने की टेक्निक कौन सी है, तो लीनियर प्रोबिंग के द्वारा हम कोलिजन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर प्रोबिंग में नेक्स्ट पोजीशन कब सर्च होती है, तो कोलिजन होने पर नेक्स्ट पोजीशन सर्चिंग होती है। हैश टेबल किसके लिए यूज़ होता है, तो फास्ट एक्सेस के लिए हैश टेबल यूज़ होता है। हैशिंग का एवरेज सर्च कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो हैशिंग का जो एवरेज सर्च कॉम्प्लेक्सिटी होता है O1 होगा। एंड कोलिजन अवॉइड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो गुड हैश फंक्शन होना चाहिए। एंड केसिंग टेक्निक में कोलिजन कैसे रिजॉल्व होता है, तो लिंक्ड लिस्ट का यूज़ करके रिजॉल्व करते हैं। हैशिंग मेनली किस डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, तो ये हमारे हैश टेबल में यूज़ होता है। एंड बाइनरी सर्च का व्हाट इज द प्रीक्यूस्टेड फॉर्म बाइनरी सर्च, तो सॉर्टेड एरे मतलब कि बाइनरी सर्च में हम कौन से डेटा का यूज़ करते हैं, तो सॉर्टेड डाटा का यूज़ करते हैं। सिक्वेंशियल सर्च में मैक्सिमम कंपेरिजन कितने हो सकते हैं, तो n हो सकते हैं। एंड यहाँ पे बाइनरी सर्च सिक्वेंशियल सर्च से फास्टर क्यों होता है, हाफ डेटा रिमूव कर सकता है। एंड हैशिंग में कोलिजन कम्प्लीटली अवॉइड हो सकता है, तो नहीं, कोलिजन कम्प्लीटली अवॉइड नहीं हो सकता। एंड सर्चिंग एल्गोरिथम का मेन पर्पस क्या होता है, तो डाटा फाइंड करना। एंड बाइनरी सर्चिंग इन इटरेटिव और रिकर्सिव दोनों हो सकता है, हाँ ये दोनों हो सकता है। एंड हैश टेबल में डेटा कहाँ से कहाँ स्टोर होता है, तो ये इंडेक्स
लोकेशन में स्टोर होता है, एंड सीक्वेंशियल सर्च स्मॉल डेटा सेट के लिए सूटेबल है, तो हम बोलेंगे हाँ ये है। एंड बाइनरी सर्च का बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो O1 होगा, एंड बाइनरी सर्च का बेस्ट केस O1 होगा। एंड कोलिजन रिजोल्यूशन का पर्पस क्या होता है, तो हैंडल सेम डाटा एंड हैज़ इंडेक्स प्रॉब्लम। एंड सॉर्टिंग की अगर बात करें तो सॉर्टिंग का मेन पर्पस क्या हो, डाटा को अरेंज करना लाइक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को लाने के लिए हम सॉर्टिंग का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे बबल सॉर्ट में लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ चला जाता है, तो वो हमारे एंड में चला जाता है। बबल सॉर्ट में एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर होते हैं, तो हाँ ये हमारे कंपेयर होते हैं। एंड सिलेक्शन सॉर्ट में क्या सेलेक्ट किया जाता है, तो मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। इंसर्शन सॉर्ट में किस तरीके से काम करता है, इंसर्शन सॉर्ट हमारा एलिमेंट एट करेक्ट पोजीशन पे काम करता है। बबल सॉर्ट का बेस्ट केस क्या होता है, तो बबल सॉर्ट का बेस्ट केस एरिया ऑलरेडी सॉर्टेड हो। सिलेक्शन सॉर्ट में हर पास में क्या होता है, तो यहाँ पे हर पास में स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट होते हैं। एंड इंसर्शन सॉर्ट में रियल लाइफ में किस एग्जाम्पल जैसे मतलब प्लेइंग कार्ड अरेंज करना है। बबल सॉर्ट में स्वैपिंग होती है, बिल्कुल बबल सॉर्ट में स्वैपिंग होती है भाई। कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम सिंपलेस्ट माना जाता है, तो बबल सॉर्ट होता है क्योंकि इसमें स्वैपिंग होती है। सिलेक्शन सॉर्ट में टोटल पासेस की संख्या n-1 होगी। एंड इंसर्शन सॉर्ट में सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट होते हैं, तो यस होते हैं। बबल सॉर्ट का वर्स्ट केस कब होता है, तो बबल सॉर्ट का वर्स्ट केस रिवर्स सॉर्टेड एरिया। एंड यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट में स्वैपिंग कितनी बार होती है, तो यहाँ पे बहुत ही कम बार होती है, मतलब जितने कम बार होगी उतनी कम बार। इंसर्शन सॉर्ट में स्मॉल डाटा सेट के लिए इफिशियंट है, यस। एंड ड्राई रन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट मैन्युअली करना। एंड बेस्ट केस में मिनिमम ऑपरेशन होती है, तो यस ये होती है। एंड वर्स्ट केस में मैक्सिमम ऑपरेशन होता है, यस ये भी होता है। बबल सॉर्ट में एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो O(n)² होती है। सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O(n)²। इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O(n) होगा। एंड बबल सॉर्ट की कंपेरिजन किस एलिमेंट के बीच में होती है, तो एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में होती है। सिलेक्शन सॉर्ट में हर पास के बाद क्या होता है, तो नो वन एलिमेंट करेक्ट पोजीशन होता है। इंसर्शन सॉर्ट में एलिमेंट कहाँ इंसर्ट होते हैं, तो करेक्ट स्टोर्ड पोजीशन पर। एंड बबल सॉर्ट स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, तो यस ये स्टेबल और सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम मिनिमम स्वैप करता है, तो सिलेक्शन सॉर्ट मिनिमम स्वैप करता है। इंसर्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस कब होता है, रिवर्स सॉर्टेड एरे में। एंड ड्राई रन का यूज किसके लिए होता है, लॉजिक समझाने के लिए होता है। एंड बबल सॉर्ट में पास कंप्लीट होने पर क्या फिक्स होता है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट फिक्स होता है। एंड सिलेक्शन सॉर्ट तो स्टेबल एल्गोरिथम है, तो बिल्कुल ये स्टेबल एल्गोरिथम है। एंड मेन का दूसरा नाम क्या है, मीन का दूसरा नाम क्या है, तो एवरेज है। एंड मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो सम ऑफ वैल्यू एंड नंबर ऑफ वैल्यूज। एंड यहाँ पे मीडियन क्या होता है, तो मीडियन हमारा मिडिल वैल्यू होता है। एंड मोड क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू, मतलब जो ज़्यादा बार आ रहेगा वही हमारा मोड होगा। एंड यहाँ पे 300 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, मीडियन फाइंड करने से पहले डाटा को क्या करना होता है, तो सॉर्ट डेटा करना होता है। सो यहाँ पे मैंने आपको 300 क्वेश्चन आपको भाई मैंने करा दिया। अब अभी भी हमारे पास 200 क्वेश्चन बचे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, डेटा सेट। डेटा सेट 2, 4, 6, 8, 10 का मीन क्या होता है, तो डेटा सेट 2, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा 6 होगा। एंड डेटा सेट 1, 2, 3, 4 का मोड क्या होगा, तो 2 होगा क्योंकि 2 2 बार आया है। एंड डेटा सेट 3, 5, 6, 9, 11 का मीडियन क्या होगा, तो 7 होगा क्योंकि बीच में हमारा 7 है। एंड अगर डेटा में कोई वैल्यू रिपीट ना हो तो मोड क्या होगा, तो उसे हम नो मोड कहेंगे। सेंटर टेंडेंसी किसके लिए यूज होती है, तो सेंटर टेंडेंसी हमारी डाटा समराइजेशन करने के लिए होती है। एंड इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में मीडियन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम 2 मिडिल वैल्यू का एवरेज निकालते हैं। मीन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होती है, तो बोलेंगे यस। एंड मीडियन किस टाइप का डेटा यूजफुल होता है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू वाला डेटा हमारा यूज होता है। एंड कौन सा मेजर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को देखता है, तो वो हमारा मोड होता है। एंड मीन को स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो इसे अर्थमेटिक एवरेज कहेंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। एंड वेरिएबिलिटी क्या मेजर करती है, तो डेटा सेपरेट करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन किस चीज़ के लिए होता है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन सेपरेट ऑफ डेटा को सेपरेट करने के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन का यूज़ करेंगे। वेरिएंस का रिलेशन किससे होता है, तो वेरिएंस का रिलेशन डाटा सेपरेट से होगा। अगर रेंज ज़्यादा हो तो क्या मतलब है, डेटा वाइडली सेपरेट है। स्टैंडर्ड डिवीजन का सिंबल क्या होता है, तो यहाँ पे गाम ए वाला सिंबल हमारा होगा। एंड वेरिएंस किस सिक्योर होता है,
स्क्वायर होता है, तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन का। एंड लो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या इंडिकेट करता है, तो वो हमारा डाटा का क्लोजली पैक्ड रहता है। एंड रेंज कैलकुलेट करने के लिए किन वैल्यूज़ की जरूरत होती है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू की। एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मेन पर्पस क्या होता है, तो इसका डाटा अंडरस्टैंडिंग होगा। एंड डेटा कम्युनिकेशन पे अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ट्विस्टेड पेयर, हम बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल में वायर कैसे होते हैं। तो यहाँ पे ट्विस्टेड टुगेदर में होंगे। एंड ट्विस्टेड पेयर केबल में मेन एडवांटेज क्या है, तो जो इसका मेन एडवांटेज है लो कास्ट होगी। एंड कोएक्सियल केबल में सेंटर कंडक्टर किससे कवर्ड होता है, तो ये प्लास्टिक इंसुलेशन से कवर्ड होगा। एंड ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, तो ये हमारे लाइट ट्रांसमिशन पर काम करेगा। एंड सबसे फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है, तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर रहेगा। एंड ऑप्टिकल फाइबर में डेटा किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो ये हमारे लाइट सिग्नल में ट्रैवल करेगा। एंड कोएक्सियल केबल कॉमनली कहाँ यूज़ होता है, तो ये हमारे टेलीविजन नेटवर्क में यूज़ होगा। ट्विस्टेड पेयर केबल किस नेटवर्क में कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो हमारे लैन में यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में मेजर एडवांटेज क्या है, तो हाई बैंडविड्थ के लिए। एंड कौन सा मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस से लास्ट इफेक्टेड होता है, तो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। एंड ब्लूटूथ किस टाइप का टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। एंड ब्लूटूथ का यूज़ किस लिए किया जाता है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। WLAN का पूरा नाम क्या है, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एंड वाईफाई किस कैटेगरी में आता है, तो WLAN लाइक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ की रेंज जनरली क्या होती है, तो एक कम रेंज हमें प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे WLAN में डाटा ट्रांसमिशन तो रेडियो वेव से होता है। मोबाइल हॉटस्पॉट किस टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, WLAN। ब्लूटूथ कॉमनली किन डिवाइस को कनेक्ट करता है, तो ये हमारे हेडफोन्स एंड मोबाइल कनेक्ट करता है। एंड HTTP, FTP एंड IP। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP का आप लोग को पता चल गया। एंड FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड FTP मेनली किसके लिए यूज़ होता है, तो ये हमारे फाइल ट्रांसफर के लिए यूज़ होगा। एंड IP एड्रेस किस प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, तो ये हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल से। एंड वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, तो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा। फाइल अपलोड डाउनलोड के लिए कॉमनली यूज प्रोटोकॉल कौन सा है, तो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एंड बैंडविड्थ क्या मेजर करता है, तो ये हमारे डाटा ट्रांसफर स्पीड को करता है। एंड BPS का मतलब क्या होता है, बीट पर सेकेंड होता है। एंड MBPS का क्या मतलब होता है, M का तो मेगा होता है। एंड G का क्या मतलब होता है, तो गीगा होता है, लाइक गीगाबाइट। एंड कौन सा बैंडविड्थ यूनिट सबसे बड़ा है, तो इसमें हमारा GBPS लाइक का गीगाबिट पर सेकेंड। तो यहाँ तक मैंने आपको 450 क्वेश्चन कर दिया भाई। हमारे केवल यहाँ पे 50 क्वेश्चन बचते हैं। मैंने काफ़ी फास्टली चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। एंड आपको इसका PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरा वीडियो क्रिएट करूंगा। बाकी 50 क्वेश्चन है, तो अब हम 50 क्वेश्चन को आराम से करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर वीडियो नहीं कंप्लीट हुई, तो अगर 1 घंटे में चीज़ें ईजी वे में आपको मैं कवर करा देता हूँ, तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। एंड एग्ज़ाम टाइम में अगर आपकी एग्ज़ाम कल है, तो आप बस इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार 2x स्पीड में करके देखिए भाई। सही बता रहा हूँ, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। सो हम यहाँ पे अब सिक्योरिटी वाली की बात करते हैं। तो सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें वायरस है, ट्रोजन है, स्पैम है एंड कुकीज़ है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो कंप्यूटर वायरस होता है हमारा मिलसीनियस सॉफ्टवेयर होगा, मॉलिक्यूल सॉफ्टवेयर होगा। एंड यहाँ पर हम बात करें कि वायरस का मेन पर्पस क्या होता है, जो वायरस होते हैं उनके हमारे मेन पर्पस क्या होंगे, तो हमारे डेटा को डैमेज करने के लिए हम यहाँ पे वायरस का यूज़ करेंगे। एंड ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, तो ट्रोजन हॉर्स मालवेयर डिज़ाइन डिजिटेड एज अ यूजफुल सॉफ्टवेयर के लिए इनका यूज़ किया जाएगा। एंड स्पैम क्या होता है, तो स्पैम जो हमारा होगा वो मतलब गलत मैसेज जो होगी वो हमारे स्पैम होंगे। जैसे हम ईमेल को खोलते हैं, तो वहाँ पे हमें 2 चीज़ें दिखती हैं, एक स्पैम एंड एक नॉन स्पैम। कभी कभी कॉल भी आता है इस टाइप से, स्पैम कॉलिंग एंड इस टाइप से। कुकीज़ का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो कुकी का यूज़ हम करते हैं यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, हम कुकी का यूज़ करते हैं। एंड वायरस जनरली किस चीज़ को इफेक्ट करता है, तो जो हमारा वायरस है फाइल एंड प्रोग्राम्स को इफेक्ट करता है। एंड यहाँ पे ट्रोजन का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रोजन का फुल फॉर्म कुछ नहीं होता भाई, मतलब ट्रोजन खुद ही एक अपने आप में फुल फॉर्म है। सो इसका फुल फॉर्म कुछ नहीं होगा। एंड स्पैम ईमेल का मेन पर्पस क्या होता है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं स्पैम ईमेल का मेन पर्पस क्या होगा। तो स्पैम ईमेल का मेन पर्पस होगा एडवर्टाइजिंग
और फ्रॉड मतलब कि ऐड को प्रोवाइड करना एंड आपके साथ फ्रॉड करना। लाइक कभी कभी लिंक आ जाती है कि प्लीज़ क्लिक दिस लिंक एंड वॉन 100 रुपीज़। इस टाइप का अगर लिंक आपके पास आ जाता है तो समझिए नॉन स्पैम है। एंड कुकीज़ कहाँ स्टोर होती है, तो कुकीज़ जो होगी वो हमारे ब्राउज़र पे स्टोर होंगी। वायरस सेपरेट होने का कॉमन सोर्स क्या होता है, तो ये हमें इन्फेक्टेड यूएसबी डाउनलोड्स प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे कौन सा मालवेयर सीक्रेटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो ट्रोजन होगा। एंड स्पैम को रोकने के लिए क्या यूज़ होता है, तो स्पैम को रोकने के लिए हम स्पैम फिल्टर का यूज़ करेंगे। एंड कुकी यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती है, तो यस ये हमारे इम्प्रूव करती है, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, इम्प्रूव करती है। वायरस सेल्फ रिप्लिकेट प्रोग्राम होता है, तो हाँ वायरस सेल्फ रिप्लिकेट मतलब अपने आप ये फैलता भी जाता है। एंड ट्रोजन यूज़र को कैसे ट्रिक कराता है, मतलब ट्रोजन यूज़र को कैसे ट्रिक कराता है, तो ये हमें यूज़फुल सॉफ्टवेयर बनाकर ट्रिक कराता है। एंड अब यहाँ पे हम फायरवॉल की बात करें। फायरवॉल का मेन काम हमारा क्या होता है, तो ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का यूज़ करेंगे। एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज़ होता है, तो ये वायरस डिटेक्ट और रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। एंड कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम को मॉलिक्यूल्स के अटैक से प्रोटेक्ट करता है, तो ये हमारे फायरवॉल होंगे। एंटीवायरस को रेगुलरिटी क्या करनी चाहिए, इन्हें हमेशा अपडेट करो, तभी हमारा सिस्टम भाई अच्छे से वर्क परफॉर्म करेगा। एंड फायरवॉल किस ट्रैफिक का मॉनिटर करता है, तो ये हमारे नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। एंटीवायरस स्कैन का पर्पस क्या होता है, तो एंटीवायरस हमें वायरस को डिटेक्ट करता है, तो वायरस को डिटेक्ट करता है। कौन सा एक सिक्योरिटी टूल है, तो इसमें से हमारा एंटीवायरस एक हमारा सिक्योरिटी टूल है। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में हो सकता है, बिल्कुल ये हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में हो सकता है। एंड एंटीवायरस का एग्जांपल इसमें से कौन सा है, तो विंडोज़ डिफेंडर। क्या भाई, विंडोज़ डिफेंडर। सिक्योर सिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अगर हमारे पास हमें अपने सिस्टम को सिक्योर रखना है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे। फायरवॉल अनऑथराइज्ड यूज़र को क्या करता है, तो ये ब्लॉक डायरेक्ट कर देगा, कभी भी वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंटीवायरस मेनली किस टाइप का थ्रेड डिटेक्ट करता है, तो हमारे मालवेयर को डिटेक्ट करता है। एंड रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों इंपॉर्टेंट था, तो रेगुलर सॉफ्टवेयर जो हमारा है सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, सो राइट आंसर हमारा ए होगा। एंड एंटीवायरस रियल टाइम अब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो यस ये हमें रियल टाइम प्रोटेक्शन करेगा। फायरवॉल का यूज़ किस इन्वायरमेंट में होता है, तो फायरवॉल का यूज़ हम नेटवर्क में करते हैं। एंड HTTP वर्सेस HTTPS, तो HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTTPS का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पे केवल एस का अंतर है, जो कि एस मतलब सिक्योर। एंड यहाँ पे तो 48(1) का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड एस का क्या मतलब होता है मैंने आपको भी बताया, तो आप इसका आंसर प्लीज़ अब कमेंट में दीजिए। मैंने लगभग 482 क्वेश्चन पहुंच गया, और आप 482 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट में देना, मैं भी देखूँ कि मैंने जो आपको बताया वो चीज़ें समझ में आई या बस ऐसे ही मैं बोलता चला गया। एंड HTTP से ज़्यादा सिक्योर होता है, तो भाई 100% ये ज़्यादा सिक्योर होता है। एंड HTTP डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये हमें डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो इंक्रिप्शन में आपको बता देता हूँ इंक्रिप्शन क्या होता है। लाइक यहाँ पे एक यूज़र है, ये व्हाट्सअप इसने ओपन किया, व्हाट्सअप से ये किसी दूसरे यूज़र के पास मैसेज भेजा, अब इसने हाय भेजा है एंड इसके पास हाय ही आना चाहिए। हाँ भाई मेरे पास हाय आ गया। एंड यहाँ पे जो बीच में जो मैसेज है, अगर मान लो कोई हैकर इसे हैक करना चाहता है, तो जो उस हैकर को मैसेज दिखेगा वो कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, #2 3x। तो अब इसे कोई नहीं पहचान सकता कि ये हाय लिखा है, मतलब यही हमारा इंक्रिप्शन कहलाता है। एंड कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर वेबसाइट के लिए यूज़ होता है, तो HTTP हमारा सिक्योर वेबसाइट के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा सिक्योर वेबसाइट है उसके लिए HTTP का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट मोस्टली क्या यूज़ करती है, तो ये हमेशा HTTPS का यूज़ करेगी, जिसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एंड ब्राउज़र एड्रेस बार में लॉक आइकन क्या इंडिकेट करता है, तो ये हमें सिक्योर प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है, तो ये हमारे एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। HTTP हमारे एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। HTTP किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, तो ये इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बता दिया इंक्रिप्शन क्या होता है, एंड डिक्रिप्शन इसका अपोजिट होता है।
एंड कौन सा प्रोटोकॉल डेटा को प्लेन टेक्स्ट में भेजता है, तो ये हमें HTTPS होगा। HTTPS का यूज़र डेटा को हैकर से प्रोटेक्ट करता है, हाँ मतलब प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, तो ये हमेशा भाई बिल्कुल ये हमें डेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है। HTTP सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, तो नहीं ये हमें सिक्योर प्रोवाइड नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे एस लगा ही नहीं है भाई साहब। एंड HTTP वेबसाइट का URL किससे स्टार्ट होता है, तो ये हमेशा स्टार्ट होता है HTTPS से, जो कि सिक्योर होता है। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा HTTPS। एंड SSL एंड TLS, यहाँ पे SSL का मतलब होता है कि सिक्योर सॉकेट लेयर, एंड TLS का मतलब भाई देखो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा रिलेटेड प्रोटोकॉल किससे है, तो ये HTTP से, क्योंकि ये भी सिक्योर प्रोटोकॉल ही है दोनों हमारे। एंड सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए HTTP का यूज़ किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिक्योर वायरस से बचने के लिए अननोन ईमेल अटैचमेंट ओपन करना चाहिए, सो नहीं, हमें वो हमारे नॉन स्पैम हो सकते हैं, सो हैकिंग हो सकती है। एंड मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मालवेयर का फुल फॉर्म हमारा जो होगा मालक्यूस सॉफ्टवेयर होगा, मालक्यूस सॉफ्टवेयर। एंड फिशिंग अटैक क्या होता है, लाइक फिशिंग अटैक हमारे जीमेल पे कोई हमारे पास एक लिंक भेज दिया, ये हमारे पास लिंक है और उसमें लिखा है कि प्लीज़ क्लिक दिस लिंक एंड गिव 100 फॉलोअर्स। जैसे हमने उस पर क्लिक किया एंड अपने आईडी एंड पासवर्ड को वहाँ पे मेंशन किया, तो हमारा जो आईडी पासवर्ड है वो हैकर के पास चला जाएगा, बट हमारे 1K फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, तो ये हमारी फिशिंग अटैक होती है। एंड ये क्या है, स्टिल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए हम फिशिंग को यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लाइक इस तरह से SHI32 #*311D, इस टाइप से हमारा मतलब कि कम्बिनेशन ऑफ मैक्स ऑफ लेटर्स, नंबर, सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। साइबर सिक्योरिटी मेन ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सो साइबर सिक्योरिटी मेन ऑब्जेक्टिव है सिस्टम्स और डेटा को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे सिस्टम डेटा को प्रोटेक्ट करना। सो यहाँ पे जो हमारा 500 क्वेश्चन था भाई, मैंने सब चीज़ों को एंड करा दिया, और लगभग मैं देख लेता हूँ कितने टाइम में, केवल 47 मिनट में आपको मैंने चीज़ें एकदम सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करा दिया। एंड अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स बताना चाहता हूँ, बिकॉज आप लोग अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें मेन चीज़ें आप याद करके जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, रुक जाइए मैं आपको। अब देखिए आपको कितनी चीज़ें मेन चीज़ों को फोकस करना है। सबसे पहला डाटाबेस, आपको डाटाबेस इंपॉर्टेंट करना है, एंड कंप्यूटर नेटवर्क के ऑल क्वेश्चन को देख के जाना है। एंड यहाँ पे पाइथन के एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले टॉपिक पे फोकस बनाना है। एक डेटाबेस हो गया, नेटवर्क हो गया एंड पाइथन हो गया। एंड और हमारा जो था उसमें जो डीएस के थे, डीएसए के, उसमें से आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को देख के जाइए। एंड इतने क्वेश्चन अगर इतने भी आप पॉइंट्स को अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट करके आ सकते हो सीएस में। एंड और भी टॉपिक्स हैं, एंड यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, डाटाबेस एसक्यूएल आपसे पूछेगा, तो एसक्यूएल में मैंने यहाँ पे 4 कमांड भी आपको बता देता हूँ। DML, DDL, DCL, TCL। इसका पूरा नाम है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांसमिट कंट्रोल लैंग्वेज। एंड मेन टोपोलॉजी को भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक है बस टोपोलॉजी, आप याद करके जाइए। ट्री टोपोलॉजी बिल्कुल, एंड एक मेश एंड स्टार। यहाँ पे जो मेन टोपोलॉजी हर बार जो पूछा जाता है, एक स्टार टोपोलॉजी है एंड मेश टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी का मैं यहाँ पे डायग्राम भी आपको बना के बता देता हूँ। जो स्टार टोपोलॉजी होगा, बीच में हब होगा या स्विच होगा, यहाँ पे हब होगा या स्विच होगा, आप यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हब या स्विच। एंड ये हमारे नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, ये हमारे यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी हो गए। एंड अगर मेश टोपोलॉजी को देखा जाए, तो ये एक जाल की तरह बनाया रहेगा, ये 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, 5 नोड, लाइक इस तरह से। एंड
ये हमारा बना रहेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे भी एक नोड होगा। सो ये हमारा मेश टोपोलॉजी है। एंड कभी कभी हमसे ट्री टोपोलॉजी पूछ लेता है, तो ये हमारा ट्री टोपोलॉजी इस तरह होगी, जिसके 2 नोड रहेंगे। ये हमारी ट्री टोपोलॉजी रहेगी। एंड पाइथन के मेन जो टर्म्स है मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि पाइथन पूछ लेगा हाई लेवल लैंग्वेज है एंड ग्यूडोवन रोसम। एंड पाइथन में जो फाइल हैंडलिंग के जो मेन टाइप्स है, फाइल को कैसे हैंडल करना चाहिए, तो आपको देख लेना है। एक ट्राई को देखना है, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली। जहाँ हमें कोड को लिखना होगा वो हमारा ट्राई होगा। एंड जहाँ पे हमें अपने कोड को मैनेज करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, मतलब कि हैंडल करना होगा, वो हमारा एक्सेप्ट होगा। एंड अगर ये दोनों हमारे सही होते हैं तो हमारा एल्स परफॉर्म करेगा। एंड फाइनली हर बार एग्जीक्यूट होगा, चाहे कोड रन हो या ना हो। एंड पाइथन हैंडलिंग मोड हो गया। एंड फाइल हैंडलिंग की अगर बात करें तो फाइल हैंडलिंग में ये मेन 5 चीज़ों को आप हमेशा याद करके जाइए। देखते हैं कितने टाइम आप इन जो मैं आपको ये टाइप्स बताने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ से एक डब्ल्यू, आर, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू बी, आर बी, ओहो, एंड यहाँ पे ए, ए प्लस। ओके, सो आप लोग इसको जरूर याद करके जाए। मैं एक्सप्लेन कर दूँ। इसका मतलब है राइट करना, अपने फाइल में राइट करने के लिए हम डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। एंड आर का मतलब है फाइल को रीड करने के लिए। एंड आर प्लस जब आपसे पूछेगा तो रीड प्लस राइट, रीड प्लस राइट, कभी भी राइट नहीं बोलेंगे, जो चीज़ आगे रहेगी वही चीज़ लिखना है। आर प्लस का मतलब रीड प्लस राइट। एंड डब्ल्यू का मतलब है कि राइट प्लस रीड, राइट प्लस रीड। एंड डब्ल्यू बी जहाँ पे दिख जाए इसका मतलब होगा बाइनरी, और डब्ल्यू का मतलब होगा राइट, मतलब राइट बाइनरी। एंड यहाँ पे आर का मतलब होगा रीड, एंड ये होगा बाइनरी, राइट बाइनरी, रीड बाइनरी। एंड ए का मतलब होगा एपेंड, एंड ए प्लस का मतलब होगा एपेंड प्लस रीड, क्या एपेंड प्लस रीड। एंड यहाँ पे एक पिकल मॉड्यूल होता है, पिकल मॉड्यूल, इसे आपको देख के जाना है। एंड इसमें जो हमारे होते हैं 2 मेन है, एक डम्प एंड एक LOAD, लोड। मतलब मेथड्स भाई बहुत चीज़ें हैं, बट दिमाग में इस टाइम मेरे जो है मैं सब चीज़ों को यहाँ पे आपको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। और नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड यहाँ पे मैं आपको नेटवर्क भी बता देता हूँ। जब इतनी चीज़ें बताया तो आप कुछ चीज़ों के फुल फॉर्म याद करके जाइएगा। लाइक लैन, मैन, वॉन, लैन मैन वैन, एंड WLAN and HTTPS, FTP, IP, IPv4, IPv6 एंड TCP। तो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन आप लोग को कर देता हूँ। सो यहाँ पे जो लैन का कंप्लीट नेम लोकल एरिया नेटवर्क, एंड जो सेकंड है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड थर्ड है वाइड एरिया नेटवर्क। एंड जो ये रहेगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एंड HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एंड केवल HTTP का नाम रहेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड FTP क्या है, तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड IP का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड IPv4 का क्या नाम है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। एंड IPv6 का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। एंड TCP का पूरा नाम क्या है, ट्रांसमिट कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड यहाँ पे IPv कभी इंटर IPv4, IPv6, ये जो होगा हमारा ये होगा 32 बिट का। एंड IPv6 होगा 128 बिट का। तो इसे याद कर लीजिए, ये 32 बिट का, ये 128 बिट का। एंड और कौन कौन सी चीज़ें थी। एंड आप एक चीज़ और, HTTPS वाले चीज़ें सब कंप्लीट हो गई।
एंड अदर्स HTTPS एंड SMTP एंड इसका पूरा नाम होगा सिंपल मैसेज टेक्स्ट प्रोटोकॉल या सिंपल मेल टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड एंड फाइल। और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे बच रहे हैं भाई, मैं सोच रहा हूँ सब 1 घंटे में आप लोग का कंप्लीट करा दो। 500 क्वेश्चन उधर हो गए एंड बाकी और और कौन सा भाई, मैंने और मल्टीपल क्वेश्चन को सोचा था यार। हाँ, डीएसए के जितने भी क्वेश्चन थे आप उसमें से मल्टीपल टॉपिक्स को याद कर सकते हैं। लाइक डीएसए में आपको कौन कौन से मेन टॉपिक को अपने टारगेट करना है। तो जो सबसे पहला होगा आप सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एंड एक वो था लिंक लिस्ट को आप देखिएगा, लिंक लिस्ट क्यों स्टैक। ओनली इतने टॉपिक को भी अगर आप डीएसए में देख के जाते हैं पाइथन के तो सिंपल है। एंड पाइथन के मेन कोडिंग, पाइथन के जो मेन कोड्स हैं, एंड इसके पहले मैंने प्रीवियस सेशन उसमें पाइथन वाला सेशन लाइक उसमें मल्टीपल कोड्स को परफॉर्म किया गया है। और रीड राइट ट्राई एंड अदर जितने भी कोड है मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में अपने कंप्लीट करा दिया है। एंड यहाँ पे ही मैं अपने वीडियो को बस अब एंड करने वाला हूँ भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था ऑल चीज़ों को आपको दे दूँ एंड शायद आपको कंटेंट भी पसंद आया होगा। एंड जो इसकी पीडीएफ होगी मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आपका आज लास्ट डे है तो आप लोग आराम से इसे 2-3 बार इस वीडियो को आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने कुछ नहीं देखा अभी तक, एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व किया, तो भाई 2 से 3 बार इसे देख लीजिएगा ज़रूर। 2x स्पीड में करके आप देख लो। एंड अगर आपको अभी भी डर लग रहा हो तो आप आराम से उसको देखो। एंड अगर आपके पास अभी भी टाइम हो तो आप मेरे मॉक टेस्ट है जो कि मैंने 20 या 25 मिनट्स की कुछ मॉक टेस्ट, मैंने 15 मॉक टेस्ट बना के अपने चैनल पे डाले हैं। सो वहाँ पे से आप जाके मेरे मॉक टेस्ट को देख सकते हो। एंड अदर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बताइए। एंड ये मेरे CUT का लास्ट वीडियो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के लिए। एंड अदर जितने लोगों ने भी आज तक मॉक टेस्ट 1 से लेके मॉक टेस्ट 50 एंड 60 तक मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया है, जिसने भी देखा होगा थैंक्स, आप लोगों ने सपोर्ट किया। एंड जितने भी सब्सक्राइबर थे उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया एंड कमेंट किया कि इस टाइप की वीडियो लाइए, उस टाइप की वीडियो लाइए। सो बस आप अपने एग्ज़ाम देने के बाद एक बार ज़रूर फीडबैक देना कि इस वीडियो से कितने आपके क्वेश्चंस आए थे एंड आपके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल हुई मेरे साथ कितनी हुई। एंड अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड हाँ, इसका जो पीडीएफ है जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में पीडीएफ को ही देखना होगा, तो आप लास्ट टाइम में डायरेक्टली पीडीएफ को जाके देख लेंगे। एंड मैं पीडीएफ आपको इस लिंक के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आपके पास आज टाइम होगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि भाई 1 घंटे के देखने के बाद आपके पास टाइम है, तो मैंने और मॉक टेस्ट कराए हैं, एक 100 मॉक टेस्ट कराया है, 50 मॉक टेस्ट कराया है। सो प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लेंगे, 2-3 वीडियो हैं 30-40 मिनट की, आप उसे देख लोगे, आपके और मतलब क्या बोलते हैं भाई स्ट्रेटजी अच्छी हो जाएगी। एंड CSIP में आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जो भी बंदा 700 से 800 मॉक टेस्ट करके जा रहा है, भाई तुम कहाँ से क्वेश्चन दोगे, ठीक, तो आपको डरना नहीं है। एंड बाकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। एंड इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।